नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पॉइंट में और मैं हूं आपका होस्ट करण दमीर। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के साथ रूबरू करवाने लाए हैं जिन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जम्मू की पॉलिटिक्स में अपना एक ऐसा स्थान बनाया कि कोई भी लोकल नेता उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इनका नाम है सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट में। सर, आपका जेके न्यूज़ पॉइंट करण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से सबसे रूबरू होने का मौका मिला। एक तो सबसे पहले मैं आज नवरात्रि की अपने देशवासियों को, शहरवासियों को और वार्डवासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि माता रानी करे और ये जो हमारी अच्छे दिन आए और परमात्मा करे कि जितना भी ये जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने पिछले 3-4 साल से दुख झेला है, तो वो माता रानी मेहर करे और ये सारे दुखों का निवारण करें। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो इस रिज़ल्ट आया है आम आदमी पार्टी का पंजाब में, उसके बाद उसने सभी नेशनल नेताओं को हक्का बक्का छोड़ दिया और उनकी टेंशन बढ़ गई है। और 8 तारीख को ये टेंशन और बढ़ने वाली है क्योंकि जम्मू के काफ़ी राजनेता और जो समाज सेवक हैं वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। उसमें कहा जा रहा है कि आपका नाम भी उस लिस्ट में है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहूँ कि जिस प्रकार से जनाब केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जो काम किए हैं, उसके बाद फिर पंजाब में आपने देखा कि अपनी जीत को दर्ज कराया है, तो उससे क्या है कि आम आदमी जो है वो ये सोचने पे मजबूर है कि जो भी केजरीवाल साहब ने कहा है और जो भी उनके मैनिफेस्टो में आए हैं, जो भी प्रोग्राम थे, उनको उन्होंने ज़मीनी तौर पे इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक बड़ी उम्मीद है उन पे और बड़ी उम्मीद से वो उस तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप देखें कि लोग तंग हैं। ये जो दावे करते हैं 50 सीटों के, 40 सीटों के, मुझे समझ नहीं आती है। वोट देने वाले लोग हैं, ताकत लोगों के पास है, तो पहले किस प्रकार से ये बोल देते हैं मुझे नहीं समझ आती है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि 8 तारीख को आप दिल्ली जाएंगे ज्वाइन करने के लिए आम आदमी पार्टी को, तो ऐसे कौन से लोकल मुद्दे रहेंगे जो आपके प्रायोरिटी रहेंगे कि जो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे अपनी नेशनल लीडरशिप के साथ? देखें, जो पब्लिक की जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड जो है बिजली, पानी, स्कूल, आपके बेरोजगारी और मेडिकल फैसिलिटी, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक नीड है। और मुझे लगता है कि हम पहले जो बड़े जो हमारे नेशनल मुद्दे हैं उस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन जो लोगों की लोकल नीड है उस पे हम बात करें। मुझे दुख होता है इस बात का कि जब हम ये नारा देते हैं कि जी हम गरीबी ख़त्म करेंगे, हमने गरीब को ख़त्म कर दिया, गरीबी नहीं ख़त्म हुई। आज लोगों के 2-2 लाख रुपए बिल हैं, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बिल हैं बिजली के, और लोग परेशान हैं। और उसके ऊपर अगर वो अपने बेचारे मकान भी बेच दें तब भी उनके वो बिल ख़त्म नहीं कर सकते वो। तो इतनी ख़राब पोजीशन है। पिछले 4-5 सालों से हमारी यहाँ यात्रा बिल्कुल कम आई, चाहे माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हो, चाहे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हो। तो लोग तंग हैं, कोरोना से जूझे लोग तंग हैं। लेकिन केजरीवाल साहब ने एक, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, एक प्रोग्राम सेट किया। आप वहाँ पे देखें कि एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ वाला स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, आप देखें कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, और वहाँ का जो स्कूल देखें वो लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार का आप देखें उन्होंने एक सैंपल सेट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने लायक हैं। दूसरा, आप ये देखें कि उन्होंने बिजली फ्री की है, चाहे कितने भी यूनिट की। लेकिन एक गरीब आदमी क्या चाहता है कि जब वो घर आए और कुछ ना मिले, एक सिर्फ पंखा ही मिले, एक लाइट बल्ब ही मिले, ताकि उसको ये जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो मिले। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो मीटर का बिल आ गया, घर बैठ के इन्होंने मीटर के बिल निकाल दिए, और दूसरा उस पर सूद पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखें डेली वेजर वाला मुद्दा देखें आप, तमाम मुद्दे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे इस प्रकार से तमाम मुद्दे हैं जिसे एक एक करके, जो आप हम ये मान के चल रहे थे कि जो 2014 को इलेक्शन हुई, ठीक, 2014 से मैंने भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ी, लोगों ने
कांग्रेस को वोट नहीं दिए। लोगों ने ये मन बनाया कि हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे और इस विश्वास के साथ वोट दिए कि वो हमारी बात, हमारे मुद्दे, हमारी बेसिक नीड जो है उसकी वकालत करेंगे। वो वहाँ पे जाके वकालत करेंगे और जो सेंटर में बैठे लीडर हैं उनकी हमारे स्टेट की जो पोजीशन है उस पर बात करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग तंग हैं। लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जी हम अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सर, जैसे कि जम्मू के इस टाइम लोकल मुद्दे चल रहे हैं, बॉर्डर बटालियन देख लीजिए, बीएसएफ सीएसएफ के आप देख लीजिए, यूथ जो है इस टाइम काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में? देखिए पॉलिसी क्या, मैं हैरान होता हूँ। एक लेबर का बंदा जो चौक में खड़ा होता है वो 550-600 रुपया ले रहा है। ये इनको बेचारों को डेली वेजर पढ़ा लिखा बच्चा जो मोटरसाइकिल भी, स्कूटर भी या गाड़ी से भी आएगा, 225 रुपये पर डे का उसको मिल रहा है। 225 रुपये, वो भी आप यकीन करें, कभी आप इनका इंटरव्यू लें, आप देखें इनको टाइम पे नहीं मिल रहा, वो भी 225 रुपये टाइम पे नहीं मिल रहा। 17 साल हो गए, 17 साल कि अभी तक इनको पक्का नहीं किया गया। तो क्या है, यहाँ 2014 में जब इलेक्शन हुई, लोगों ने वोट डाले, क्या इनकी वकालत हो नहीं सकती थी? स्टेट में भी यही थे, सेंटर में भी यही थे, तो क्या इनकी वकालत हो नहीं सकती थी? इतने विश्वास के साथ लोगों ने इनको वोट डाला था। तो इसमें कमी है जो लोगों के जो उनके दिमाग में जो विश्वास था, वो विश्वास उनके साथ विश्वासघात हुआ है। सर, आपको क्या लगता है कि जो इस बार लोगों का विश्वास है बीजेपी में या अन्य नेशनल पार्टीज़ में, वो आम आदमी पार्टी में ज़्यादा चला गया और इन पार्टीज़ में कम हो गया है? जनाब केजरीवाल साहब ने मैं कहता हूँ जो चीज़ें उन्होंने कही वो उसका ज़मीनी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप ये देखें कि जो ज़मीनी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन हुई, अब लोग विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं कि जनाब ये है कि हमारी स्टेट में सोर्सेज कम हैं, पैसे के जो यात्रा आती है, जो होता है उसी से, चलो कोई ऑटो वाला, कोई मेटाडोर वाला, कोई बस वाला, कोई कुछ। अब ये देखें कोरोना टाइम में कितनी गुर्बत लोगों ने देखी, कितने टाइम गाड़ियाँ बंद रहीं, किसी को कोई भी बेनिफिट मिला? कोई, आप ये मान के चलें कि कोई किसी ने भी पूछा कि जनाब आप 2 महीने से घर के अंदर कैद हैं तो आपको क्या कुछ मिलना चाहिए? तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी पे करती हैं, लोग परेशान हैं। सर, अभी तक जहाँ पे हम देख रहे हैं जो लिस्ट आ रही है जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें, मैं इंडिपेंडेंट की बात करूं, ज़्यादातर लोगों का जो मन है और दिमाग है, जो लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं, जिनके मन में है कि मैंने समाज को कुछ देना है, जिनके मन में है कि सामाजिक तौर पे मैंने समाज की सेवा करनी है, वो लोगों की सोच और आम आदमी पार्टी की सोच आपस में मिल रही है। सर, पहले देखा जाता था कि सबसे पहले ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री पानी है, इसका जो ड्राफ्ट बनाया गया था ये आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया गया था। बट इन दिनों जो बीजेपी की रैलियों में बीजेपी के नेता हैं वो भी इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मुझे कोई ये बताए कि यहाँ वहाँ तो उन्होंने ज़मीनी तौर पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, आज आप नारा दे रहे हो कि हम भी बिजली फ्री देंगे। मैं कहना चलो फ्री अगर आपने देनी है ठीक है, नहीं आप दे सकते थे, पहले आपके पास मौका था, दे सकते थे। अभी ये स्मार्ट मीटरिंग तो रुकवाओ। अभी ये जो गर्मी आ रही है, लोग तंग हैं, लोगों के बच्चों ने पढ़ाई भी सफ़र हुई है, अभी नए स्कूल कॉलेज खुले हैं, अभी नई पढ़ाई शुरू हुई है, लोगों के आपने तारे काटनी शुरू कर दी हैं, बिजली के बिल नहीं हैं। आप ये स्मार्ट मीटरिंग एक तरफ से शुरू कर दी है। पहले मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भैया स्मार्ट मीटरिंग में थोड़ा सा रोक लगाएं और लोगों को थोड़ी सी राहत दें। उनको कहें कि आप बाई इंस्टॉलमेंट बिल दे दें या उसमें कोई कटौती करें। आपका ₹1,00,000 बिल होता है और 80,000 रुपये उसमें इंटरेस्ट डाला होता है आपने। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ, ऐसे लोग बहुत समझदार हैं। लोग अपनी बात कहाँ पे रखें, कोई प्लेटफार्म नहीं है। देखें ना, आज अगर मैं एक सोच बना के चला हूँ तो एक सोच बनी है, ठीक है ना,
तो इसलिए अब एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान आने वाला है जम्मू कश्मीर की सियासत में। और मैं आपके माध्यम से ये बोल दूं, लोग ये कहते हैं कि जनाब चलो जम्मू में ये सीटें निकाल देंगे, यहाँ जाकर मैं कहता हूँ जम्मू में भी, कश्मीर में भी, डोडा भद्रवाह में भी, पुंछ राजौरी में भी एक तूफ़ान आएगा। और लोगों ने एक मन बनाया हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि लोगों ने मन बना लिया है कि हमने इस बार सियासत में चेंज लानी ही लानी है। सर, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जेडीए ने बठिंडी में एक ऐसी ड्राइव चलाई जिसमें लोगों की दुकानें, लोगों के घर तोड़े गए। आप क्या कहते हैं कि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था? क्या लोगों से रेंट लिया जा सकता था स्टेट लैंड पे जो उनके घर बने हैं या दुकानें बनी हुई हैं? देखिए, मैं बताऊं, जो इन्होंने ड्राइव चलाया है, इसमें लोगों का नुकसान हुआ है। इनको आप चलो कानून को भी बहाली, कानून को भी अपना काम करना है, लेकिन इसके तरीके हैं। आप देखें, ऐसा नहीं कि जो डिमोलिश ड्राइव है वो खाली जम्मू में होता है या बाकी जगह में, पर उसका एक तरीका है। आप किसी का इतने मुश्किल दौर में, इतना मुश्किल दौर है, इतने मुश्किल दौर में आप उसको, उस पॉलिसी को थोड़ा सा सरल बनाएं, आसान बनाएं, ताकि लोगों की समझ में आए और लोगों का जाति तौर पे नुकसान ना हो। ये नुकसान है, ये देशभक्त लोग हैं। ये जो आप वहाँ कोई बाहर की कंट्री से आके लोग थोड़ा ना बैठे हुए हैं, वो देशभक्त लोग हैं, हमारे जम्मू के लोग हैं। आप उनसे बातचीत करके, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल में तो फॉरेन जो लोग जाते हैं हमारे फॉरेन में, 7 साल में तो वो उनको सिटीजनशिप दे देते हैं, 10 साल में तो वो सिटीजनशिप दे देते हैं। आप प्रॉपर उसको चेक करो कि वो 10 साल का बैठे हैं या 15 साल के बैठे हैं या 20 साल के बैठे हैं, और उसी हिसाब से उनसे बात करो। तो ये समझ नहीं आता है कि इनका पता नहीं क्या माइंडसेट है, वो समझ नहीं आता। सर, आमतौर पर देखा गया है जो वैली के लोग हैं वो रीजनल पार्टीज़ जैसे पीडीपी, एनसी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, बट इस बार आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि जो वैली के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे वैली में या नहीं? करण जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत अरसे हो गए हैं रीजनल पार्टियों ने भी राज किया, नेशनल पार्टियों ने भी राज किया। अब लोग चेंज चाहते हैं, लोग क्या कहें कि जो कश्मीर बेस्ड पार्टी है वो जम्मू को गाली निकालती है और कश्मीर से वोट लेती है, जो जम्मू वाली पार्टियां हैं वो कश्मीर को गाली निकालती हैं और जम्मू के वोट इकट्ठे करती हैं। लेकिन इस बार मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस बार आपको थोड़ी चेंज मिलेगी। लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को पता चल गया ये स्टोरी क्या है, ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। वो उनको गाली निकालते हैं, वोट देते हैं, ये इनको गाली निकालते हैं, वोट देते हैं। लोग अब समझदार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं करण जी कि लोग समझदार हो गए हैं, लोग बहुत बड़ी चेंज चाहते हैं, बहुत बड़ी चेंज चाहते हैं। जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, रविंदर राणा जी, वो पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और वो कहीं भी रैली करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसका कोई भी बेस जम्मू कश्मीर में नहीं है। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सीधे तौर पे आपको बताऊं कि वो डर रही है, क्योंकि जो डर होता है ना वो कहीं ना कहीं जुबान पे आ जाता है। नहीं तो आम आदमी पार्टी तो इससे पहले कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अब वो नाम ले रहे हैं। क्यों नाम ले रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमी के हित की बात करती है। तो जब हित की बात करती है तो इसीलिए बार बार उसका नाम जो है उनकी ज़ुबान में, इससे पहले कभी नाम लिया नहीं उन्होंने। तो ये इंडिकेशन है, ये एक संकेत है कि जिस प्रकार से लोग एक मन बना चुके हैं, लोग उनके साथ हैं, तो ये इसका बड़ा सीधा सा संकेत है। तो ये थे हमारे श्रृंगारी जी जो 8 तारीख को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और इनके आने वाले वक्त के लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले वक्त में आपको और ऐसी शख्सियतों के साथ मिलाएंगे जो जम्मू की हित के लिए काम कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। करण दमीर, जेके न्यूज़ पॉइंट।